ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानमृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विदनोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत इति निरावृतम् स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वायवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां स्तां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलम् प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूत पतये सकल सात्वं परिगृणनिकरम कर कमल कुंकुम लोप लालित चरणाम चरणारविंद युगलम परम परमेष्टि नमस्तते। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्येश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा छापे जाते हैं। आप 6 ऐश्वर्य से पूर्ण श्री भगवान हैं। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों में वर्णित परम पुरुष हैं। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो चित्रकेतु भगवान के शरणागत होता है। नारद मुनि के द्वारा जो स्तुति बोली गई है उसी स्तुति को चित्रकेतु को नारद मुनि सुना रहे हैं कि इस स्तुति को तुम भगवान को के सामने पढ़कर और भगवान को शरणागत हो सकते हो। बोलते हैं, हे वैकुंठ लोक के आसीन दिव्य ईश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों द्वारा छापे जाते हैं। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं उनके द्वारा वैकुंठपति भगवान श्री नारायण के चरण कमलों को छापा जाता है। आप 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान है। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य होता है जिसके कारण वो भगवान कहलाते हैं। तो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण जो भगवान है, आप पुरुष सूक्त की स्थितियों में वर्णित परम पुरुष हैं। भगवान की जो नारायण की स्तुति की जाती है वो पुरुष सूक्त श्लोक से की जाती है। जैसे मंदिरों में अभिषेक होता है भगवान का तो पुरुष सूक्त का मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये वैदिक मंत्र है, पुरुष सूक्त वैदिक मंत्र उच्चारण किया जाता है और भगवान का गुणगान भी उसी से होता है। आप परम पूर्ण है, समस्त योग शक्तियों से के स्वरूप सिद्ध स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। उधर कहा जाता है कि परम सत्य तो एक है किंतु वह ब्रह्म परमात्मा और भगवान जैसे विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोगों को अपना अलग अलग रियलाइजेशन देते हैं। किसी को ब्रह्म का, किसी को परमात्मा का, किसी को भगवान का। जिस रूप का जो व्यक्ति ध्यान करता है या सेवा करता है उसी ब्रह्म परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन होता है। लेकिन जो परमात्मा का रियलाइजेशन करता है वो ब्रह्म का और भगवान का, ब्रह्म का तो रियलाइजेशन करेगा लेकिन भगवान का नहीं करेगा। लेकिन भगवान का रियलाइजेशन करने वाला ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन करता है। पिछले श्लोक में परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों का वर्णन हो चुका है। अब यह परम पुरुष के प्रति भक्ति योग में की गई संस्तुति की गई है। इस प्रसंग में सकल सात्वम परिवीर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ है भक्तजन है और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं और वे अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए भगवान को परम परमेष्टि कहा गया है। बता रहे हैं यहाँ पर जो है, अब यह परम पुरुष के प्रति भक्ति योग की स्तुति की गई है कि भगवान जो परम पुरुष हैं उनकी भक्ति योग में स्तुति किस प्रकार करनी है। इस प्रसंग में सकल सात्वम परिवृण शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ है भक्तजन और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं और वे अपने
कर कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में सक्षम नहीं होते, इसलिए भगवान को परम परमेष्ठिम कहा गया है। परम पुरुष होते हुए भी वे भक्तों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है, किंतु फिर भी यदि भक्त उसके योग्य नहीं होता तो दयालु भगवान उसके इस विनीत प्रयत्न को स्वीकार कर लेते। तो मान लो कि हम भगवान की सेवा करने की हमारे अंदर योग्यता भी नहीं है, लेकिन अगर हम विनीत भाव से और भगवान की सेवा में अपने को अपने पूरे सक्षमता मतलब योग्यता के अनुसार हम भगवान की सेवा में तत्पर होंगे, तो भगवान अपने दयालु हैं भगवान, इसलिए वो विनीत भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। मान लो कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर जो हम दयालु भाव मतलब भगवान तो दयालु हैं और मैं विनीत भाव से अगर जो भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा जागृत करते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमें स्वीकार कर लेंगे। बोलते हैं आगे श्री सुखदेव गोस्वामी के भक्ता एताम प्रपन्नाय विद्या मादिश्य नारद याया व अंगिरा साकम धामम स्वयं भुवम प्रभु। ये श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि चित्रकेतु के पूर्णतः और शरणागत होने पर गुरु हो जाने के कारण नारद ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया। ये राजा परीक्षित तत्पश्चात अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। बता रहे हैं कि चित्रकेत के पूर्णतः शरणागत होने पर गुरु हो जाने के कारण नारद मुनि ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया। जब शिष्य अपने गुरु के पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है, तब वो गुरु के दिव्य उपदेशों को धारण कर पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है, और तभी उसको वास्तविक गुरु जो है ज्ञान प्रदान करता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति अपने गुरु के शरणागत होगा, उतनी मात्रा में जो है ज्ञान उसके हृदय में रिवील होगा। चित्रकेत के पूर्णतया शरणागत होने पर गुरु हो जाने के कारण नारद ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। तो नारद मुनि को अंगिरा ऋषि लेकर आए थे कि आप चित्रकेतु महाराज को कुछ ज्ञान प्रदान करिए गुरु के रूप में। इस प्रकार नारद मुनि ने स्तुतियों के माध्यम से चित्रकेतु महाराज को ज्ञान प्रदान किया, और चित्रकेतु महाराज नारद मुनि को अपना गुरु मानकर उनके प्रति शरणागत हुए। और इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक को चले गए उपदेश देने के बाद। जब अंगिरा राजा चित्रकेतु को सर्वप्रथम देखने आए थे, तो अपने साथ नारद को नहीं लाए थे, किंतु चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे नारद को अपने साथ इसलिए ले आए जिससे वे चित्रकेतु को भक्ति योग के संबंध में उपदेश कर सकें। क्योंकि नारद मुनि जो हैं वो भक्ति योग के आचार्य हैं, अपने परंपरा के सर्वोत्कृष्ट व्यास देव के गुरु हैं। व्यास देव जो जिन्होंने 18 पुराणों का संकलन किया और डायरेक्टली ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके प्रिय शिष्य हैं, मतलब मन से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के। और उनके द्वारा चतुर्श्लोकी भागवतम और चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनकर उसी को नारद मुनि ने व्यास देव को प्रदान किया, और व्यास देव ने उस 4 श्लोकों के श्रीमद् भगवत गीता 4 श्लोक भागवतम के उससे 18,000 श्लोकों का भागवतम पुराण की रचना किया। और नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने बहुत सारे सूत्र बताए हैं भक्ति के, और सूत्रों का डिफिनेशन बहुत ही हाईएस्ट भक्ति का, प्रेमा भक्ति का, भगवान के शुद्ध भक्ति का वर्णन उन्होंने सूत्र के माध्यम से बताया है, फॉर्मूले के माध्यम से। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र। बता रहे हैं कि अंतर यह था कि प्रारंभ में चित्रकेतु में वैराग्य वृत्ति नहीं थी, किंतु पुत्र की मृत्यु के पश्चात अब वो शोक से अत्यंत संतप्त हो गया, और जगत तथा भौतिक संपत्ति की असारता के विषय में उपदेश दिए जाने पर उसमें वैराग्य जागृत हुआ। यही अवस्था है जिससे भक्ति योग का उपदेश दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है, तब तक भक्ति योग समझ में नहीं आता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो जब हमें भक्ति योग को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? भौतिक भोग की आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा, तब हम भौतिक भक्ति को समझ पाएंगे। बिना भौतिक सुख भोग में आसक्त हुए बिना जब हम भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर भक्ति हमें समझ में आएगी। जब तक हमारे अंदर न धनम न जनम कविता माँ जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात् भक्ति हेतु वही जो श्रीमद चैतन्य क्या है शिक्षाष्टकम, उसका एक चौथा श्लोक है। इसको जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी। ये कहने के लिए आसान है, लेकिन बहुत ही टफ है इसको धारण करना। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु।
कि अब हे प्रभु आपसे न तो हमें धन चाहिए, न जन चाहिए, न कविता, न सुंदरी, मात्र आपकी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, बस मात्र आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे भक्ति कर दो। ऐसी भक्ति आप मुझे प्रदान करो जो हमारे आत्मा को भाने वाली है, जो आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसी भक्ति भगवान कृष्ण से मांगो, गुरु से ऐसे प्रार्थना करो, तब जाकर हम दिव्य भक्ति को जान पाएंगे भगवान की। तो दिव्य भक्ति है क्या भगवान? नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, भगवान की शुद्ध भक्ति तो टच में ही नहीं आएगी, भक्ति समझ ही नहीं आएगा कि भक्ति है क्या भगवान। भक्ति मतलब प्रेममय सेवा, हृदय से भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाए और हृदय से हम भगवान की कुछ सेवा कर पाए, यही जो है भक्ति है। बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है तब तक भक्ति वो समझ में नहीं आता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में की गई कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तः प्रयत्न चेत साम व्यवसायित्म का बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य विषय भोग और लौकिक ऐश्वर्य में गहरी आसक्ति के कारण इस प्रकार मोहित हुए रहते हैं, उनमें उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसका मन भक्ति के विषयों पर केंद्रित नहीं होता है। भक्ति के विषयों पर मन को केंद्रित करने के लिए हमें विषय भोगों से हटना पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति में मन को केंद्रित कर पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि चित्रकेतु को वैराग्य विद्या का दर्शन समझ में आ गया, तो ही वह भक्ति योग की प्रक्रिया को समझ सका। इस संबंध में शिला सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। वैराग्य विद्या तथा भक्ति योग समांतर रेखाएं हैं, एक को समझने के लिए दूसरा अनिवार्य है। यह भी कहा गया कि भक्ति पर देशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में उन्नति का लक्षण है कि भौतिक सुख से बढ़ती हुई विरक्ति। नारद मुनि भक्ति के जनक हैं, इसलिए चित्रकेतु पर अहेतुकी की कृपा करने के कारण उसे उपदेश देने के लिए अंगिरा अपने साथ नारद मुनि को ले आए। तो भक्ति योग के आचार्य शिला नारद मुनि हैं, और इस नारद मुनि के उपदेश से ही, उपदेश देने के लिए ही अंगिरा मुनि ने इनको अपने साथ ले आए थे। इन उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो कोई नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह निश्चित ही शुद्ध भक्त बन जाता है। तो नारद मुनि के जो उपदेश हैं भगवान की शुद्ध भक्ति का, और जो कोई उनके उपदेश का पालन करता है तो निश्चित रूप से भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। आगे बता रहे हैं चित्रकेतुस्तु ताविद्या यथा नारद भाषिताम धारयामास सप्ताहम नौ भक्ष्यम सुसमाहितम। केवल जल पीकर उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यान पूर्वक लगातार जप किया। केवल जल पर उपवास रखकर चित्रकेतु ने नारद मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र पर को 1 सप्ताह तक ध्यान पूर्वक जप किया उसने लगातार। ततम स सप्तरात्रिन्ते विद्या धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यम च लेभे अप्रतिहतम नृपः। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के रूप में आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का प्राप्त कर लिया। तो देखो बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी की अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को 7 दिनों तक अभ्यास करने से, जब तक हम गुरु से मंत्र नहीं लेंगे तब तक जो है मंत्र हमारा सिद्ध नहीं होगा। कैसे गुरु से? एलिवेटेड प्रमाणिक गुरु से। यहाँ पर नारद मुनि जो अपने आचार्य हैं अपने परंपरा के, उनसे चित्रकेतु महाराज ने मंत्र लिया, और 7 रात जो है 7 दिनों तक बिना कुछ जल ग्रहण, बस जल ग्रहण करके उन्होंने 7 दिनों तक अभ्यास किया उसका। अंतिम फल के रूप में आत्मज्ञान हो जाने पर विद्याधर लोग को के राज्य को चले गए। यदि दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है तो उसे विद्याधर आधिपत्य का भौतिक ऐश्वर्य और अन्य पद प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति बस दीक्षा लेने के बाद गुरु के आदेश का कठोरता से पालन करता है तो इसी धरती पर रहते रहते विद्याधर आधिपत्यम मतलब भौतिक ऐश्वर्य और अन्य समस्त पद उसके चरणों में लौटने लगता है। अभी आध्यात्मिक चीजों की बात नहीं की जा रही है, भौतिक ऐश्वर्य और अन्य पद उसके चरणों में लौटने लगते, क्या आप हमें स्वीकार कर लीजिए।
भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग कर्म और ज्ञान की साधना नहीं करनी होती, अकेले भगवत भक्ति से उसे समस्त भौतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, यद्यपि वो उसे बिना प्रयास के सुगमता से प्राप्त होती है। चित्रकेत को नारद के उपदेशों के अनुसार भक्ति में तत्परता से अग्रसर होने के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सका। तारा की चित्रकेतु को नारद मुनि के उपदेश के अनुसार भक्ति में जब वो तत्पर होकर अग्रसर होने लगे तो उन्हें एक अतिरिक्त लाभ हुआ। ततम कतिपय वो भी विद्ये अधमनोगतिम जगामम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। तदंतर कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की शरण ग्रहण कर ली। देखो, नारद मुनि जैसे गुरु के से जो मंत्र प्राप्त किया, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो सिद्ध ना हुआ। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि और यहाँ पर चित्रकेतु महाराज, प्रचेताओं ने अंत में नारद मुनि के आदेश का पालन किया, वो भी भगवत धाम चले गए। तो नारद मुनि बहुत ही एलिवेटेड आचार्य हैं और अपने परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। इसलिए जो नारद मुनि का उपदेश है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए, उस उद्देश्यों का हमें पालन करना चाहिए। बता रहे कि भक्त की चरम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंद में शरण प्राप्त करना है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा न तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा रहती है, न परमेश्वर उसे प्रदान करते हैं। ईश्वर की भक्ति में संलग्न भक्त का वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। यदि कोई भक्त एक सुंदर और मूल्यवान मंदिर के निर्माण में धन व्यय करता है तो यह निर्माण कार्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाले ईंट पत्थर और लकड़ी सभी श्री विग्रह के ही समान आध्यात्मिक होते हैं। जो पत्थर के निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होते हैं। ज्यो जो भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते होते जाते हैं। बताने कि भक्त की चरम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंदों में शरण प्राप्त करना है। वैकुंठ लोक भी बहुत सारे हैं, उसी किसी भी एक लोक में जाकर भगवान के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करना है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान पालन करने से वो जो भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है भगवान से, तो उसको भौतिक ऐश्वर्य भी भगवान देते हैं। अन्यथा न तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा रहती है, न ही परमेश्वर की उसे प्रदान करते हैं। ईश्वर की भक्ति में संलग्न भक्त का वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। जो ईश्वर मतलब कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, उसको उसका उद्देश्य जो है भक्ति करके वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। वो आध्यात्मिक लाभ के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा हम शास्त्रों को पढ़ पाए, भगवान के आपके नाम का जप कर पाए, कीर्तन कर पाए। इसके लिए वो प्रार्थना करता है। बोल रहे कि निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाले ईंट पत्थर और लकड़ी सभी श्री विग्रह के समान ही आध्यात्मिक और पूजनीय है। जो पत्थर से निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं से भगवान होते हैं। तो मंदिर में जो भी वस्तुएं यूज होती हैं, ठीक है ना, ईंट पत्थर चाहे जो भी है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। कारण कि जो पत्थर से निर्मित होने पर पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होते हैं। ज्यों जो भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते हैं। भक्ति में कुछ भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलता मनुष्य भक्त को चाहिए कि भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह आत्मिक उन्नति करे। भगवान के द्वारा आपको भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है जिससे आप आध्यात्मिक उन्नति कर सको, न कि उसका भोग भोग सको। यह ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होता है। इस प्रकार महाराजा चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधन के द्वारा वे कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाकर भगवान शेष अथवा अनंत के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर पाए। इस प्रकार नारद मुनि के उपदेश का पालन करके महाराजा चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में भी बने रहे और भक्ति साधन के द्वारा कुछ ही दिनों में वो सिद्धि प्राप्त कर लिया और सिद्धि प्राप्त करके भगवान अनंत देव के धाम चले गए। अनंत देव मतलब बलराम जी के धाम। एक कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य और भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होता है। मतलब कर्मी व्यक्ति के पास भी भौतिक ऐश्वर्य होता है और भक्तों के पास भी ऐश्वर्य होता है, लेकिन इसमें
बहुत ही अंतर होता है, समानता नहीं होती है। इस पर श्रील माधवाचार्य की टीका इस प्रकार है कि अन्यांत यामिन्य विष्णु पास्या नस्य मीपवम भवेदम योग्यताम तस्य पदम वा प्राप्तु नुयान नरः। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है, किंतु शुद्ध भक्त उनसे कभी लाभ की याचना नहीं करता। उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान विष्णु के आराधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान से भौतिक इच्छा की कामना नहीं करते। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है, किंतु शुद्ध भक्त उनसे कभी लाभ की याचना नहीं करता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान से कभी भी लाभ की याचना नहीं करता है कि आप हमें कुछ धन दीजिए तो मैं आपकी सेवा करूंगा। वो निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अंततः उसे वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में श्री वीर राघव आचार्य की टीका है कि विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। महाराजा चित्रकेतु भगवान के धाम को ही वापस जाना चाहते थे, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। तो देखो, भक्ति करके सबके अंदर इच्छा ना भगवान के धाम को प्राप्त करना नहीं है। अभी बहुत सारी आसक्तियों के कारण हम अपना गोल निर्धारित नहीं कर पाते कि आखिर हमारा डेस्टिनेशन क्या है भक्ति करके, किस डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। तो गोल हमारा तभी निर्धारित होगा जब हम पूर्ण रूपेण शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करेंगे। तब हमारा गोल निर्धारित है, हमें भक्ति करके भगवान के धाम जाना है या भगवान की प्रेममयी सेवा में एंगेज होना है अपने। यूं ही किसी का गोल निर्धारित नहीं होता, जब तक उसकी तीव्र भक्ति नहीं होगी तब तक वो भगवान के धाम नहीं जाएगा। जैसे हमने एक बार एक स्टोरी बताई, तुकाराम जी एक भक्त हुए महाराष्ट्र में। तो इतने महान भक्त थे भगवान के कि अंत में वो वैकुंठ से द्वारपाल आते हैं और विमान लेकर और उनको बैठा कर ले जाते हैं सशरीर। जिस शरीर में थे उसी शरीर से उनको वैकुंठ ले जा रहे। तो उनकी पत्नी थी जो कहना नहीं मानती थी अपने पति की, मतलब तुकाराम जी के का कहना नहीं मानती। उसको भी बोले भाई तू जीवन भर तो झगड़ा किया मुझसे, अब अंत काल जो है हमारी एक इच्छा है कि तू भी मेरे साथ वैकुंठ चल ले भगवान के धाम। मैं अपनी स्वीकृति के भरोसे तुम्हें ले जाऊंगा। तो उसने क्या बोला कि तुझे जाना है तो जा, मुझे भैंस खिलाना है। तो उसको भैंस को चारा खिलाना था, तो वैकुंठ नहीं गई अपने पति के साथ। तो भगवान अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में बहुत सारे बार देंगे, लेकिन जो उस ऑफर को पहचान लेता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार उसकी सफलता उसके कदम चूमती है। बस उस सफलता भरे उस कदम को हमें पहचान लेना है। जो व्यक्ति पहचान लेता है और उस पर चल लेता है वो सक्सेस हो जाता है। और जो व्यक्ति बीच में ही छोड़ देता है, गुरु वैष्णव का संग मिला, प्रमाणिक आचार्य गुरु परंपरा का प्रमाणिक मंत्र मिला, सब कुछ बहुत ही पवित्र मिला, उसके बाद भी इसके इंपॉर्टेंस को न समझकर भौतिक भोग की इच्छाओं के कारण और जब भक्ति छोड़ देते हैं या वैष्णव से गुरु से और भगवान से दूर हो जाते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए बहुत ही सतर्कता से इस रास्ते पर चलना है, तभी हम अपने पूरे जीवन भर इस भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे। कब किसके अंदर निगेटिविटी आएगी और भक्ति छोड़ कर चला जाएगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए बहुत ही दृढ़ता पूर्वक भक्ति को स्वीकार करना है और एक भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है किसी गलत कार्य में। कहीं ना कहीं माइंड को एंगेज रखना है आध्यात्मिक चीजों में। जब तक चलो हमें मंत्र जाप करने की इच्छा नहीं होती है, शास्त्रों को पढ़ें। शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेक्चर सुने कम से कम। वो भी नहीं होता, सॉन्ग सुने भक्ति में। लेकिन 24 घंटे मन को एंगेज रखना, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और मन बुद्धि एकाग्र हो पाएगा भगवान के श्री चरणों में। नहीं तो इस तरह से जन्म जन्मांतर हम भक्ति करेंगे और आध्यात्मिक चेतना हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी। समझ रहे बात को? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक 24 घंटे इंगेज करना पड़ेगा मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में। श्री चरणों मतलब भगवान की सेवा में। तब जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे सार्थक बने, हम अच्छे तरीके से आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे, उस पर चलने का प्रयास कर पाएंगे। तो ऐसी स्टेमिना कैसे आएगी कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान के कार्यों में इंगेज रखें? तो इसके लिए हमें सात्विक आहार और साथ में हरि नाम का जप, जब
बहुत ही ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करेंगे, और सात्विक आहार मतलब बहुत ही पवित्रता से भोजन बनाओ, उसको जब हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे भगवान से प्रेयर करते हुए, तब जाकर हमारा जपा सुधरेगा, परफेक्शन आएगा उसमें, पवित्रता आएगी। जैसे दीक्षा के टाइम बताया जाता है कि क्या करना होता है, स्नान करने के बाद एक पवित्र आसनी, जो अपनी आसनी हो, मतलब उस पर दूसरा कोई ना बैठा हो, उस आसनी पर बैठकर आचमन करना चाहिए, फिर शरीर पर 12 तिलक लगाकर अपने को पवित्र करना चाहिए, फिर पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करके उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए गुरु प्रदत्त माला पर। और कम से कम कुछ माला हम अपने आसनी पर, जिस आसनी पर हमने बैठकर तिलक धारण किया, आचमन किया, उसी आसनी पर बैठकर हमें एक ही आसन पर, उस आसन पर कोई दूसरा न बैठे, उसी आसन पर बैठकर हमें क्या करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए ध्यान पूर्वक। देखो, दीक्षा का मतलब है कि गंभीरता लाना हर चीजों में, परफेक्शन के साथ अब भक्ति को ऑपरेट करना है, सीखना है हमें। दीक्षा तो प्रारंभिक स्टेज है कि गुरु ने हमें दीक्षा प्रदान किया, बीज प्रदान कर दिया, बीज मंत्र दे दिया, अब मंत्र मिल गया बीज रूप में, हृदय में बो दिया उन्होंने, अब उसको हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, तब जाकर उसका आध्यात्मिक पोषण होगा, और वो भौतिक धरातल से ऊपर उठकर और आध्यात्मिक संसार के में भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में जाकर स्थान पाएगा। तो भक्ति लता बीज जो हमारा, भक्ति जब लता का रूप धारण करेगी, तो भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके राधा कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देगी, और वही जीवन की सफलता है, वही जीवन की सार्थकता है। बोलते हैं ज्यों ज्यों भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उस भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते हैं। भक्ति के कुछ भी भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलता भक्त को तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह आत्मिक उन्नति कर सके। ऐसे ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचाने के लिए सहायकता के रूप में होते हैं। कि किसी भक्त को भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, तो ये भगवान की कृपा से ऐसा प्राप्त होता है, जिसके कारण वो वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने में उसकी सहायता करता है, ये भौतिक ऐश्वर्य में। इस प्रकार महाराजा चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य से में ही बने रहे। भक्ति साधन के द्वारा वो कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाकर भगवान शेष अथवा अनंत के रूप में शरण को प्राप्त हुए। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, ऐस, ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होता है। इस प्रकार महाराजा चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधन के द्वारा वे कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम, भगवान शेष अथवा अनंत के चरण कमलों की शरण को प्राप्त कर पाए। इस प्रकार कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य तथा भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होता। इस प्रकार से रवि माधवाचार्य की टीका इस प्रकार है कि अन्यांत या मीणम विष्णु उपास्या समीप भवेदम योग्यताम तस्मम पदम वा प्राप्नुयान नरः। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भक्त उनसे कभी भी लाभ की याचना नहीं करता, उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अंततः उसे वैकुंठ धूम धाम भेज दिया जाता है। इस संबंध में श्री वीर राघवाचार्य ने टीका की है कि यथेष्टम गतिरितम जयम, विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। महाराजा चित्रकेतु भगवान के धाम को ही वापस जाना चाहते थे, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। नारद मुनि के उपदेश से महाराजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अपने ज्ञान में अपने को स्थिर कर पाए। और इस प्रकार महाराजा चित्रकेतु भगवान के धाम, बता रहे कि विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार महाराजा चित्रकेतु भगवान के धाम को ही वापस जाना चाहते थे, अतः उन्हें सफलता भी प्राप्त हो गई। आगे बता रहे हैं, मृणालम गौर सितिवासम स्फुरतम किरीटी केयूर कटि कटि कंकणम प्रसन्न वक्त्रा अरुणलोचनम वृतम ददर्श सिद्धे ऐश्वर्य मंडले प्रभु। भगवान शेष की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्पों के श्वेत रेशों से के समान ही स्वर्ण वर्ण के थे। उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद करधनी और
कंगन से अनुभूत थे। उनका सदैव मुख पर मंद हंसी से युक्त था। उनके नेत्र रक्तिम थे। वे सनत कुमार जैसे पुरुषों से घिरे हुए थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान का वर्णन, कि जो भगवान प्रकट हुए तो भगवान के शीश की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि कमल पुष्प के श्वेत रेशों के समान ही श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया कर रखा था और चमचमाते मुकुट और बाजूबंद करदनी और कंगन से आभूषित था। उनका मुख मंद हंसी से युक्त था। उनके नेत्र रक्तिम थे। वे संत कुमार जैसे महापुरुष से घिरे हुए थे। आगे इसमें बताएंगे तद दर्शनम ध्वस्त तमशस्त्य किलविषम स्वस्थामल अंतम करणो अव्य यामुनि प्रवृद्धम भक्तया प्रणया श्रुलोचनम प्रशिष्टम रोमान पुरुषम। परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश से धुल गए और पूर्णतया पवित्र हो जाने के बाद अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। वे पूर्णतया पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। वे पूर्णतया पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों में अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कलमश से धुल गए और पूर्णतया पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। तो बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को परमेश्वर का दर्शन हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, अपने सारे जितने भी बुरे हैबिट्स हैं इस भौतिक संसार में सबको छोड़कर और क्या करना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। बोलते हैं कि राजा चित्रकेतु पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस उन्होंने आंखों में अश्रु भर के झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआया। उन्होंने अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकूट के समस्त भौतिक कलमश धुल गए। जितने भी उनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी सब इच्छाएं समाप्त हो गई और इस प्रकार पवित्र हो जाने के कारण उनकी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। वे पूर्णतया पवित्र होने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से आंसू झरने लगे और अंत में रोमांच हुआ। उन्होंने अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान का को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा जब प्रार्थना पढ़ के भगवान को प्रणाम किया जा रहा था तो नारद मुनि तारे की चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश से धुल गए और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपने मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआ है, जिन्होंने अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कलमश क्या होता है, नष्ट हो जाता है और पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपने मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाता है। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। राजा चित्रकेतु नारद मुनि को उपदेश सुनकर पवित्र हो गए और शांत और गंभीर बने रहे। ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हो गया। उन्हें अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो बता रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कलमश से धुल गए और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपने मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। इस प्रकार पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से आंसू झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआ। उन्होंने अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार जो 31 साल का बच्चा था वो भगवान को प्रणाम करता है, गुरुदेव को, और बता रहे कि जो है
ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआ। उन्होंने अत्यधिक भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। ठीक है, अब आगे जो है 32 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अगले मीटिंग में चैतन्य भागवत पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन नहीं है? चलो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में एंट्री कराओ।